जाति धर्म मजहब के नाम पर जनतंत्र का गला घोट कर और नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश में लोटपोट कर, क्या तनिक भी तरस ना आई? हे निरंकुश शासक, तुमको तनिक भी दया ना आई? बिहार के बच्चे जाते हैं गुजरात में, नींद ना आती उनको रात में, दिन भर थक के आते हैं, रात भर खाना बनाने के टेंशन में जगते हैं और फिर सवेरे ड्यूटी में चले जाते हैं, 6 महीना में घर से वापस आते हैं। कब तक लड़वाओगे राम नाम हिंदू रहीम करीम अब्दुल के नाम पर? ये सारों का भारत है। बीजेपी ने राम नाम की ऐसी होड़ लगाई और आरजेडी वालों ने महिषासुर पर सारी खुदाई है लुटाई। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में लगातार सियासी भूचाल है, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है शुरू है। ऐसे में हमारे साथ एक शिक्षक हैं जिन्होंने एक कविता लिखा था जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, और इनसे हम बातचीत करने के लिए सर से समय निकालकर जो है अभी यहाँ इनके कोचिंग संस्थान पे पहुँचे हैं। उसका सलाम। अरे कविता हमने लिखा ना कि सारे लोग के ना अब मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कोई अपने फेस पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई किसी का भय दिखाकर, कोई किसी को दिखाकर चुनाव लड़ रहा है। तो हमको तो कहना ना पड़ेगा कि सभ्यता है, न संस्कृति है, न समाज के लिए कोई नीति है, फिर भी विधानसभा जाना है और दिल्ली तक झंडा लहराना है। किसी भी तरह किसी का भय दिखा दो भाई, किसी को आपस में लड़वा दो, किसी को जात के नाम पर लड़वा दो, किसी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वा दो, किसी को यादव से लड़वा दो, किसी को सवर्ण के नाम पर, किसी को ब्राह्मण के नाम पर, किसी को रामायण गीता के नाम पर, किसी को कुरान के नाम पर। मतलब बिल्कुल लड़वाने की नीति लोगों ने बनाई है। तो हमने कहा कि सभ्यता है, न संस्कृति है, न समाज के लिए कोई नीति है, फिर भी विधानसभा जाना है, दिल्ली तक झंडा लहराना है। अब प्रशांत किशोर जी है, मांझी जी है, मांझी जी को जब से हम जान रहे हैं, वो बेचारे कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो उन पर मैंने कहा कि मांझी को मांझी न मिला और जन स्वराज को कोई साझी न मिला। सारे पार्टियों के रणनीतिकारू रह चुके हैं, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश बाबू हो, कांग्रेस हो, सारे पार्टियों के वो रणनीतिकार रहे। अब उनको बुझाया है कि हमने जितनों की नीति बनाई है गलत बनाई है, तब उन्होंने अपने लिए नीति बनाई है और जन स्वराज यात्रा पद यात्रा कर रहा है। तो हमने कहा कि मांझी को मांझी न मिला और जन स्वराज को कोई साझी न मिला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी को है लेके आई और नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन है बनाई। किसी तरह सत्ता में काबिज रहो, चाहे इसके लिए आम खाना हो या इमली खाना हो, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे करेले काहे ना खा लो, कुछ भी घोट लो, 20 तक पी लो, लेकिन पिला दो, लेकिन सत्ता में काबिज रहो। लोग हैं बेहाल, ये बताते हैं अपने को खुशहाल, सभ्यता है, न संस्कृति है, न कोई समाज के लिए नीति है, फिर भी विधानसभा जाना है, दिल्ली तक झंडा लहराना है। जाति धर्म मजहब के नाम पर जनतंत्र का गला घोट कर, जाति धर्म मजहब के नाम पर जनतंत्र का गला घोट कर और नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश में लोटपोट कर। मैंने क्यों कहा उत्तर प्रदेश में लोटपोट कर? बिहार में बीपीएससी परीक्षा लेते हैं, बिहार के बच्चे वंचित रह जाते हैं नौकरी से, उन्होंने डोमिसाइल लागू नहीं किया और पूरे भारतवर्ष को बिहार में आने की उन्होंने इजाजत दे दी। क्या तनिक भी तरस ना आई? हे निरंकुश शासक, तुमको तनिक भी दया ना आई? राजा जो होता है वो पिता के समान होता है, प्रजा पालक होता है, और जिस प्रजा पालक को अपने पुत्र के निर्मम हत्या कही इसको, उन्होंने बिहार के बच्चों के गला काट दिया। नीतीश कुमार उन्होंने डोमिसाइल लागू नहीं करके आज हमारे बिहार के बच्चे वंचित रह गए और उत्तर प्रदेश और झारखंड के बच्चे बढ़ गए। सारे जगह से बिहारियों को भगा दिया जाता है और ये पूरे बिहार को क्यों? क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है इनको। तो इसीलिए मैंने कहा कि जाति धर्म मजहब के नाम पर जनतंत्र का गला घोट कर नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश में लोटपोट कर, बिहार के बच्चे जाते हैं गुजरात में, नींद ना आती उनको रात में, दिन भर थक के आते हैं, रात भर खाना बनाने के टेंशन में जगते हैं और फिर सवेरे ड्यूटी में चले जाते हैं, 6 महीना में घर से वापस आते हैं। जाति धर्म मजहब के नाम पर जनतंत्र का गला घोट कर नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश में लोटपोट कर, बिहार के बच्चे जाते हैं गुजरात में, नींद ना आती उनको रात में, अपने को विकास पुरुष बताते हैं और प्रधानमंत्री के लिए जगह जगह पोस्टर लगवाते हैं। सभ्यता है, न संस्कृति है, न कोई जनता के लिए नीति है, फिर भी विधानसभा जाना है, दिल्ली तक झंडा लहराना है। कब तक लड़वाओगे राम नाम हिंदू रहीम करीम अब्दुल के नाम पर? ये सारों का भारत है।
यह भारत किसी एक का नहीं है, यह हिंदुओं का भारत नहीं है, न यह मुसलमानों का भारत है, यह भारतीयों का भारत है। और फिर भारतीयों पर भेदभाव क्यों? सारे भारतीय एक हैं और सबको ही बात समझना होगा। और एक धर्म पर एक कानून लाना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में अशब्द का प्रयोग न करे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी ने राम नाम की ऐसी होड़ लगाई, बीजेपी ने राम नाम की ऐसी होड़ लगाई और आरजेडी वालों ने महिषासुर पर सारी खुदाई है लुटाई, राक्षस को रक्षक बना दिया। अब देवी दुर्गा से महिषासुर को हटा दिया। फतेह बहादुर जी कह रहे हैं कि हम लोग को महिषासुर से अलग करो, महिषासुर हम लोग का राजा है। कहाँ से पढ़ के आते हैं? सुने कि ढाबा चलाते हैं, दिन भर रसीद काटते हैं। इस तरह कहाँ से युग पुरुष आएंगे? कैसे भारत को बचाएंगे? कहाँ से युग पुरुष आएंगे? कैसे भारत को बचाएंगे? यही हमारा कविता था। क्या कहेंगे सर, लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? ये जो आपने कविता बोला है और लोगों के द्वारा जो है कमेंट भी आएगा, काफ़ी लोग जो है आपका विरोध भी करेंगे, उन लोगों से क्या कहेंगे? विरोध हमारा करिए अगर हम गलत हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपका काम किसी पार्टी के पैसे से नहीं चलता है और कोई पार्टी का नेता आपके घर आकर आपका चूल्हा नहीं जलवा देता है, कोई लाश ढोने आपके दरवाजे पर नहीं आता है। उस सारे कामों को आपके समाज के लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, आपके अगल बगल के लोग उस कामों का निष्पादन करते हैं। फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? हमको आपस में नहीं लड़ना है। आप हमारी बात को समझिए। पार्टी पॉलिटिक्स जिसको जो करना है वो करे। हम लोग समाज में एकजुट रहेंगे। हमारा घर एक, हमारा गांव एक, हमारा नगर बस्ती एक, अगल बगल के लोग एक। राष्ट्र निर्माण ऐसे होगा, न कि बट कर होगा। और बटना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को समाज के बांध के चलना है। हम सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि किसी को भी वोट देना हो चुपचाप वोट दीजिए। किसी की लड़ाई झगड़े और में आप भटकिए नहीं। इस सब पार्टी लड़ाने का काम कर रही है। किसी को भारत के विकास से और बिहार के विकास से मतलब नहीं है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए अमरिंदर ठाकुर जी थे और शिक्षक हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में लगातार एक दूसरे पे जो है तंज कसी जा रही है। लगातार जो है कई जो है मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो टिप्पणी एक दूसरे पर करते हैं और हिंदू मुस्लिम कराते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सबक है। और सर के बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाते, जय हिंद, जय भारत।